हेलो एवरीवन। इस वीडियो में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ये पार्ट 4 है, राइट। तो इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप टेलीग्राम ग्रुप खुशी फाउंडेशन एकेडमी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो में अगर कोई एरर होती है तो काइंडली उसके लिए पिन कमेंट पढ़ लीजिए, और यदि आपको कोई एरर मिलती है तो कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला होता है, दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है वो कई बार देख चुके हैं, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और जो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकेंड का इंटीग्रेशन है इसका जो प्रोडक्ट है उसका फिर से इंटीग्रेशन, राइट। एक और बात आपको इस वीडियो के क्वेश्चंस को समझने के लिए ज़रूरी है, उसको भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, राइट। तो आपने लास्ट सेमेस्टर में डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ डी डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x+1, इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है। तो ये डी डी एक्स और x+1 जब न्यूमरेटर में जाएगा तो x+1 की पावर -1 हो जाएगा, राइट। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। आपको पता होगा लास्ट सेमेस्टर से कि डी डी एक्स ऑफ x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो n टाइम्स x की पावर n-1, राइट। ये फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर चेन रूल अप्लाई करेंगे। फाइन, x+1 की पावर -1 है, फाइन। तो n का मान कितना है, -1। तो यहाँ पर चूंकि x नहीं है, x की जगह x+1 है, तो चेन रूल क्या कहता है, डी एक्स की जगह अब मैं x+1 ला दिया, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद dx+1 यहाँ कर दिया। तो अब देखिए ये x+1 और x+1 कैंसिल हो गया। ये अभी भी क्या है, डी एक्स ऑफ x+1 की पावर -1। लेकिन ये अरेंजमेंट करने, कौन सा अरेंजमेंट, ये dx+1 का अरेंजमेंट करने से क्या हुआ, इस फॉर्मूले पे एग्जैक्टली फिट बैठता है। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, दोनों सेम है, और पावर n यहाँ पे -1 है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर x+1 है तो यहाँ पर भी मैंने x+1 कर दिया, ठीक। और फिर ये जो dx+1 यहाँ पे डिनोमिनेटर में था उसको यहाँ फिर से न्यूमरेटर में कर दिया, और ये वाला जो dx है ये dx, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। अगर चेन रूल याद है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ से आप कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये -1 गुणे में आ जाएगा जैसे n आता है, और x+1 -1 जो ये तो है ही पावर -1, उसमें से एक और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और फिर ये जो टर्म्स है x+1, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और कांस्टेंट 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया -x+1 और ये -1, राइट। ये दोनों -1 ये -2 हो गया, राइट। ये 1 + 0 1 हो गया, तो 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये माइनस साइन ये है, और x+1 की पावर -2 है तो डिनोमिनेटर में जाएगा, तो 1/x+1 की पावर +2 हो जाएगा, राइट। तो आपने क्या देखा, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x+1 कितना हो गया, -1/x+1 का होल स्क्वायर, राइट। ओके, ये एक आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, नीडलेस टू से e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट टू रिमाइंड, फिर भी मैंने बता दिया आपको। तो ये वाला डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कभी कभी भूल जाता है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर चेन रूल से आपको रिपीट करा दिया। तो आइए, ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है x टाइम्स e की पावर x/x+1 का होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि यहाँ पर x है और डिनोमिनेटर में x+1 का होल स्क्वायर है।
तो एक चीज़ अगर मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं तो यहाँ पर x है और नीचे x+1 का होल स्क्वायर है, तो मैं x में 1 ऐड करता हूँ और 1 सब्ट्रैक्ट करता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर इसको मैं लिखता हूँ i इज इक्वल टू, जो इंटीग्रल है मैं वो उसको i के बराबर मानता हूँ, ठीक है, i फॉर इंटीग्रल, राइट। तो मैं x की जगह x+1 और -1 कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी भी ये x है, बेसिकली देखिए +1 और -1 तो 0 हो जाएगा, तो बेसिकली ये अभी भी x है, इंटू e की पावर x, राइट, e की पावर x और डिवाइड बाई x+1 का होल स्क्वायर और dx, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए ये e की पावर x पूरे इससे मल्टीप्लाइड है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ग्रुप कर लेता हूँ, x+1 को मैं एक साथ ले लेता हूँ इंटू ई की पावर x, राइट, x+1 इंटू ई की पावर x माइनस ये 1 इंटू ई की पावर x, ठीक है। तो मैं इसको ग्रुप इस तरीके से कर लेता हूँ, ये हो गया, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल x+1 ई की पावर x माइनस ई की पावर x अपॉन x+1 का होल स्क्वायर dx, राइट। तो ये फ्रैक्शन है, दिस माइनस दिस अपॉन दिस, तो मैं इस फ्रैक्शन को अलग अलग लिख लेता हूँ। जैसे आपको पता होगा ये a माइनस बी अपॉन सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, a अपॉन सी माइनस बी अपॉन सी। तो उसी प्रकार से दिस डिवाइड बाई दिस माइनस दिस डिवाइड बाई दिस, राइट। तो इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ और इसका इंटीग्रेशन भी आप अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है, राइट। तो अभी फ़िलहाल मैं अलग अलग इसको कर रहा हूँ, x+1 ई की पावर x डिवाइड बाई x+1 का होल स्क्वायर माइनस ई की पावर x अपॉन x+1 का होल स्क्वायर और इस पूरे का इंटीग्रेशन, राइट। तो अब ये इंटीग्रेशन मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए न्यूमरेटर में x+1 है और डिनोमिनेटर में x+1 का होल स्क्वायर, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर पावर ये 1 है और डिनोमिनेटर में 2 है, राइट। तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो फर्स्ट इंटीग्रेशन में क्या बचेगा हमारे पास, e की पावर x अपॉन x+1, राइट, और dx माइनस इंटीग्रल e की पावर x अपॉन, जस्ट अ सेकेंड, अपॉन x+1 का होल स्क्वायर dx, ठीक है। तो इसे मुझे दूसरे पेज पे कॉपी कर लेने दीजिए, हो सकता है मुझे ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़े, स्टिल थोड़ा सा एक दो लाइन और लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब क्या देख रहे हैं, इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन x+1, ये डिनोमिनेटर में है और जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर -1 हो जाएगा, पावर -1, फाइन, e की पावर x dx और ये माइनस इंटीग्रेशन। अगर आपको ध्यान है कि जब ये फर्स्ट फंक्शन इसको मानेंगे, क्यों फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, आपको ध्यान होगा आइलेट रूल में एक्सपोनेंशियल हमेशा सेकंड फंक्शन होता है, और आपको ये भी ध्यान है कि फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जाता है, राइट। अगर आप यहाँ पर नियम देखें, देखिए ये फर्स्ट फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन, और यहाँ पर आपको फर्स्ट फंक्शन के तौर पर x+1 की पावर -1 मिल रहा है, और उसका डिफरेंशिएशन अभी आपने कुछ देर पहले देखा था, क्या था, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, राइट, क्या है, -1 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर, ओके। तो अभी इसको थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं,
एज इट इज लिखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से सेम आ जाएगा। कैसे आएगा वो देखते हैं। ई की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स। ओके, ठीक है। तो ये आपका अलजेब्राइक फंक्शन है, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये सेकंड फंक्शन होगा। तो जो फार्मूला होता है वो कुछ इस प्रकार से, फर्स्ट फंक्शन यानी x प्लस 1 की पावर माइनस 1 इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी e की पावर x डी एक्स माइनस उसके बाद आपका फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी डी डी एक्स ऑफ x प्लस 1 की पावर माइनस 1 इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी e की पावर x डी एक्स, राइट, ये हो गया। और फिर इन दोनों के जो प्रोडक्ट है उसका इंटीग्रेशन, राइट। तो ये जो पार्ट मैंने लिखा है, ये वाला लिखा है, ये वाली चीज़ इतने में एक्सपेंड हो गई, राइट, यहाँ तक। और यही मैं आपको बता रहा था कि देखिए जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x प्लस 1 की पावर माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर दिया है माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। और e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, e की पावर x। और वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है, तो मैं इसे एज इट इज लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो सेकेंड पार्ट है अभी बचा हुआ था, ये वाला हिस्सा, इसको मैं एज इट इज लिख लेता। ये हो गया माइनस ई की पावर x अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स। ओके, मुझे अलग पेज की ज़रूरत है, तो लेट मी कॉपी दिस पोर्शन, जस्ट अ सेकेंड, कॉपी पेस्ट ऑन द नेक्स्ट पेज, जस्ट वेट, फाइन। ओके, तो ये हो गया। तो यहाँ से अब देखेंगे कि जस्ट अ सेकेंड, हाँ ठीक है। अब देखिए ये तो फर्स्ट टर्म तो x प्लस 1 की पावर माइनस 1 और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, राइट, e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डिफरेंशिएशन अभी हम लोगों ने देखा था x प्लस 1 की पावर माइनस 1 का इंटीग्रेशन कितना है, देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए, राइट, ये डिफरेंशिएशन x प्लस 1 की पावर माइनस 1 और उसका डिफरेंशिएशन कितना है, यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक है, ठीक है, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये रिजल्ट मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैं ये रिजल्ट यूज करूँगा तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। और ये देखिए e की पावर x, e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x। ये 5 नंबर का सवाल है, ये भी बड़ा क्वेश्चन है, तो थोड़ा टाइम टेकिंग है, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, राइट। और ये dx और ये जो टर्म है एज इट इज माइनस e की पावर x अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। इसको मैं क्यों नहीं एक्सपेंड कर रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका x प्लस 1 की पावर माइनस 1 e की पावर x, ये टर्म एज इट इज है, फाइन। उसके बाद अब देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, राइट, तो ये प्लस हो गया, इंटीग्रेशन। अब ये क्या बचा हमारे पास, e की पावर x अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, राइट। तो ये हो गया e की पावर x अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, राइट। और यहाँ क्या देख रहे हैं, एग्जैक्टली निगेटिव है, माइनस इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, राइट। तो अब आपको समझ में आया होगा कि मैं इसे क्यों
दूसरा हिस्सा जो था इसको मैं इंटीग्रेट नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे उम्मीद थी, देखिए कैसे मुझे पता चला, क्योंकि फर्स्ट टाइम में तो शायद ध्यान न आए, वो यहाँ से चला कि जब मैं x प्लस, यहाँ पे ये वाली लाइन ध्यान दीजिए, जस्ट अ सेकेंड, ये वाली, कि जब मैं x प्लस 1 को डिफ्रेंशिएट करूँगा तो यहाँ पर देखिए x प्लस 1 की पावर -1 को डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये टर्म आएगा -1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और कुछ ऐसा यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी था। इसलिए इस उम्मीद में कि हो सकता है ये कैंसिल हो जाए, इसलिए मैंने इसको इंटीग्रेट नहीं कर रहा था। ठीक है, तो अब क्या होगा देखिए, ठीक है, फाइन, तो ये प्लस और ये माइनस, ठीक है, एग्जैक्टली सेम इंटीग्रेशन है। ये आपके पास प्लस ई की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स, और यहाँ पर माइनस ई की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ देखिए अगर x प्लस 1 की पावर -1 है तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 1, राइट, x प्लस 1, और न्यूमरेटर में e की पावर x और एक कांस्टेंट प्लस c, राइट। तो ये आपका आंसर है। फाइन, क्या होता यदि आप इसको इंटीग्रेट कर देते पहले ही, तो कुछ नहीं होता, इसका भी आंसर एग्जैक्टली सेम यही आता। जो यहाँ पर पॉजिटिव इंटीग्रेशन जो रिजल्ट यहाँ पर देता उसका एग्जैक्टली निगेटिव यहाँ देता, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कि अगर आपको ये इसको पहचान नहीं पाए तो गलत हो जाएगा, गलत नहीं होगा, बस प्रोसेस लंबा हो जाएगा, समय ज़्यादा लगेगा, आंसर तब भी आएगा। ठीक है, तो इसको पहचानना कैसे था, यहाँ से कि x प्लस 1 की पावर -1 का जो डिफरेंशिएशन होता है, क्योंकि ये फर्स्ट फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, और उसका डिफरेंशिएशन इस के रूप का आता है -1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस वजह से मैंने उसे इंटीग्रेट नहीं किया, और बाई मिस्टेक अगर आप कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं, बस ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, जिससे जितना भी पॉजिटिव यहाँ आपका आंसर आएगा एग्जैक्टली निगेटिव इसका आंसर आएगा, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, फाइन, तो आपने क्या देखा, हमारा जो ये क्वेश्चन था, जस्ट अ सेकेंड, ये हमारा क्वेश्चन था, राइट, और इसका आंसर क्या आया, ये, राइट, ये हमारा आंसर है। फाइन, इस आंसर को हम अभी यूज करेंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल इससे मिलता जुलता है, थोड़ा सा अलग है। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन में आपको अलजेब्राइक मैनिपुलेशन करना था, उसी प्रकार से इस क्वेश्चन में भी आपको अलजेब्राइक मैनिपुलेशन करना है। कैसे, देखिए, यहाँ पर e की पावर x है, ओके, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक, और यहाँ पर क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट। तो क्या आप x स्क्वायर प्लस 1 को x प्लस 1 के होल स्क्वायर के टर्म्स में कुछ मैनिपुलेट कर सकते हैं? देखिए, तो अगर कोशिश करते हैं इसको, तो i इज इक्वल टू, जस्ट अ सेकेंड, i फॉर इंटीग्रल, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये e की पावर x एज इट इज मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है, ये x स्क्वायर प्लस 1 है, और अगर मैं इसमें प्लस 2x ऐड कर दूँ तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो कि डिनोमिनेटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं प्लस 2x अकेले ऐड तो कर नहीं सकता, तो आपको क्या करना होगा, 2x सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, राइट। तो मैं -2x कर देता, फाइन। तो आप क्या देख रहे हैं, ये अभी भी x स्क्वायर प्लस 1 ही है, ये प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा, और ये 0 के बराबर है, ठीक, ओके। तो ये हो गया, फाइन, और डिवाइड बाई क्या है, जस्ट अ सेकेंड, ये डिवाइड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, ओके। तो अब आप क्या देख रहे हैं,
यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या हो गया, x+1 का होल स्क्वायर। सो दिस i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x, और ये जो हिस्सा है जो मैंने हाईलाइट कर रखा है ये वाला, ठीक है, ये x+1 का होल स्क्वायर हो गया, x+1 का होल स्क्वायर, और ये -2x, राइट, -2x, ये ब्रैकेट क्लोज, और डिवाइड बाई x+1 का होल स्क्वायर, राइट, x+1 का होल स्क्वायर, और ये dx। अब e की पावर x क्या है, दोनों से मल्टीप्लाइड है, इससे भी और इससे भी, फाइन। तो मैं e की पावर x को मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये हो गया आपका e की पावर x+1 का होल स्क्वायर -2 टाइम्स x e की पावर x, राइट, और डिवाइड बाई x+1 का होल स्क्वायर, और इस पूरे का इंटीग्रेशन है, राइट। तो अब इसको मैं अलग अलग फ्रैक्शन के रूप में लिख सकता हूँ, दिस डिवाइड बाई दिस माइनस दिस डिवाइड बाई दिस। ओके, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन e की पावर x+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई x+1 का होल स्क्वायर dx, माइनस, अगर आपको ध्यान है तो 2 कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, x टाइम्स e की पावर x अपॉन x+1 का होल स्क्वायर dx, राइट। तो यहां से आप क्या देख रहे हैं, x+1 का होल स्क्वायर x+1 का होल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म में मेरे पास क्या है, e की पावर x dx, फाइन, बस इतना ही है, और -2 टाइम्स x e की पावर x अपॉन x+1 का होल स्क्वायर dx, राइट। तो अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट टर्म में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हो गया आपका e की पावर x माइनस, अगर आप यहाँ देखेंगे तो -2 टाइम्स, ये देखिए ये प्रॉब्लम बिल्कुल फर्स्ट प्रॉब्लम बन गई। देखिए यहाँ पर ये जो दिया हुआ है x इंटू ई की पावर x अपॉन x+1 का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन, राइट। तो यहाँ पर क्या है, x इंटू ई की पावर x अपॉन x+1 का होल स्क्वायर dx, राइट, एग्जैक्टली सेम इंटीग्रेशन। तो उसका रिजल्ट कितना आया है, e की पावर x अपॉन x+1 क्या आया है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 टाइम्स e की पावर x अपॉन x+1 और प्लस c, राइट। ये मैं आपके लिए एक्सरसाइज छोड़ रहा हूँ क्योंकि आप किसी प्रॉब्लम में पिछले प्रॉब्लम को यूज नहीं कर सकते एग्जाम में, आपको ये पूरा प्रूफ करना होगा। x टाइम्स e की पावर x टाइम e की पावर x अपॉन x+1 का होल स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो e की पावर x अपॉन x+1 है, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है, आप खुद से कर लीजिएगा। मैं इसलिए आपको छोड़ रहा हूं क्योंकि पिछले प्रॉब्लम में यही प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप ये प्रॉब्लम दोबारा खुद से भी ट्राई कर लेंगे, ठीक है। मैं एक बार फिर से हिंट दे देता हूं यहाँ पर आपको कैसे मैनिपुलेट करना है इसको, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पर x है और नीचे x+1 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर x में आप 1 ऐड कर देंगे और 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उसके बाद जो आपके अलजेब्राइक सिंप्लीफिकेशन है उसके थ्रू आप कर लेंगे, ओके, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, e की पावर ax cos bx, राइट। a और b आपके नंबर हैं, ठीक है। तो आपको पता है
कि ये कौन सा फंक्शन है, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e की पावर ax, तो मैं इसको कैपिटल E से डिनोट करता हूँ, ठीक। और ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैपिटल T से डिनोट करते हैं, ठीक, फर्स्ट लेटर। तो आइलेट रूल के अनुसार ILATE, तो आप क्या देख रहे हैं कि लेटर जो T है वो E से पहले है, राइट। इनफैक्ट जो E है वो सबसे बाद में है, इसीलिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहीं भी आए तो वो हमेशा सेकेंड फंक्शन मानते हैं, क्योंकि आइलेट वर्ड में जो अल्फ़ाबेट पहले आता है वो फर्स्ट फंक्शन होता है। तो चूंकि ई सबसे लास्ट में है तो सब सेकेंड फंक्शन होगा, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर है, ठीक है। तो मैं इसको रीराइट कर देता हूँ, जस्ट सेकेंड, इसको मैं रीराइट कर रहा हूँ। आई इज इक्वल टू, मैं इसको आई के बराबर मान रहा हूँ, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल कॉस बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स डी एक्स, राइट। तो फर्स्ट फंक्शन आपका कॉस बी एक्स हुआ और सेकेंड फंक्शन ई की पावर ए एक्स हुआ, राइट, ठीक है। अगर आपको ध्यान हो तो इस तरीके के प्रॉब्लम हम पहले कर चुके हैं। जब भी ये साइन या कोसाइन एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ आते हैं तो ये अपने आप को दो बार इंटीग्रेट करने के बाद रिपीट करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ठीक है, आगे प्रोसीड करेंगे। तो आई इज इक्वल टू, इस दो फंक्शन के प्रोडक्ट का फॉर्मूला आपको पता है, फर्स्ट फंक्शन यानी कॉस बी एक्स इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी ई की पावर ए एक्स डी एक्स माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी डी डी एक्स ऑफ कॉस बी एक्स इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी ई की पावर ए एक्स डी एक्स, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसका इंटीग्रेशन, ओके, उसका इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू कॉस बी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन होता है ई की पावर ए एक्स डिवाइड बाई ए माइनस, अगर इसका डिफरेंशिएशन देखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी साइन बी एक्स, राइट। और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर ए एक्स डिवाइड बाई ए, और इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, फाइन। तो ये फर्स्ट टर्म तो एज इट इज है, इसको कुछ करना नहीं है, ये तो ऑलरेडी सॉल्व्ड है। कॉस बी एक्स ई की पावर ए एक्स अपॉन ए। अब यहाँ से देखिए, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, साइन प्लस हो गया। और आप क्या देख रहे हैं, b डिवाइड बाई ए, तो ये कांस्टेंट है, b और a नंबर होते हैं, तो ये बाहर आ जाएंगे इंटीग्रेशन से, तो ये हो गया b डिवाइड बाई a, और इंटीग्रेशन के अंदर आपके पास है साइन बी एक्स ई की पावर ए एक्स डी एक्स, राइट। तो आप क्या देखते हैं कि आपने एक्स कॉस यानी ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन, दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन आपने स्टार्ट किया, और एट द एंड एक बार इंटीग्रेशन करने के बाद फिर से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन आ गया, ठीक। तो अब दोबारा इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी दो फंक्शन के प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे, राइट। तो जब दोबारा यूज करेंगे तो फर्स्ट टर्म तो इधर सॉल्व्ड है, ये हो गया, जस्ट अ सेकेंड, कॉस बी एक्स ई की पावर ए एक्स अपॉन ए प्लस ये b बाई ए है, तो b बाई ए पूरे इंटीग्रेशन से मल्टीप्लाइड है, तो मैं इसको ब्रैकेट में ले रहा, ठीक है। तो यहाँ पर अब बताने की ज़रूरत नहीं है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेकेंड फंक्शन होता है, राइट।
तो फर्स्ट फंक्शन यानी दो फंक्शन के प्रोडक्ट का फॉर्मूला मैं अप्लाई करने जा रहा, तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन साइन बी एक्स एज इट इज इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन यानी ई की पावर ए एक्स डी एक्स माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी डी डी एक्स ऑफ साइन बी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन ई की पावर ए एक्स डी एक्स, और इनका जो प्रोडक्ट आएगा इन दोनों का, इसका इंटीग्रेशन, राइट। और ये फिर b बाई ए पूरे से मल्टीप्लाइड है ये वाला, इसलिए ये ब्रैकेट क्लोज। ओके फाइन। तो फर्स्ट टर्म तो कुछ करना नहीं है, यहाँ पे हो गया cos बी एक्स ई की पावर ए एक्स डिवाइड बाई ए प्लस बी बाई ए, यहाँ से आपका हो गया साइन बी एक्स और ये हो गया ई की पावर ए एक्स डिवाइड बाई ए, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स बाई ए, और यहाँ पर माइनस साइन, और ये देखिए साइन बी एक्स का डिफरेंशिएशन होगा बी टाइम्स कॉस बी एक्स, और ई की पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन होगा ई की पावर ए एक्स डिवाइड बाई ए, फाइन, और इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, राइट, डी एक्स, फाइन, ठीक है। तो अब आप क्या देख रहे हैं, फर्स्ट टर्म तो एज इट इज हो जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये हो गया, ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ये भी बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। कॉस बी एक्स ई की पावर ए एक्स डिवाइड बाई ए। अब देखिए, अब ध्यान से थोड़ा देखिएगा, अब ये b बाई ए का मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, कांस्टेंट के रूप में b डिवाइड बाई ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो यहाँ से फर्स्ट ब्रैकेट से मुझे मिलेगा प्लस b बाई ए स्क्वायर, b बाई ए स्क्वायर, राइट, और साइन बी एक्स ई की पावर ए एक्स, ठीक है। और अब यहाँ से देखिए मुझे क्या मिलेगा, ये b बाई ए, और यहाँ से भी ये b बाई ए, यानी बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, राइट। b से b का मल्टीप्लिकेशन होगा तो b स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये b कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, a कांस्टेंट है तो a बाहर आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो न्यूमरेटर में आपको मिलेगा b इंटू बी यानी b स्क्वायर, डिनोमिनेटर में a इंटू ए स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और इंटीग्रेशन, और क्या बचा है हमारे पास यहाँ पर, कॉस बी एक्स ई की पावर ए एक्स, फाइन, कॉस बी एक्स ई की पावर ए एक्स डी एक्स, राइट। आपने 2 बार इंटीग्रेट कर दिया, 2 बार फॉर्मूला अप्लाई कर दिया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, बट अभी भी ये देखिए 2 फंक्शन का प्रोडक्ट का फिर से फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा लग रहा है। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कॉस बी एक्स ई की पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन ही तो हम सॉल्व कर रहे हैं, कॉस बी एक्स ई की पावर ए एक्स, इसी का इंटीग्रेशन तो आई के बराबर है, तो राइट। तो ये जो पूरा यहाँ पर टर्म है जिसको मैं फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड, कॉस बी एक्स ई की पावर ए एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन है ये आई के बराबर है, राइट, ओके। और लेफ्ट हैंड साइड में ये आई है, ठीक, ये आई है, ओके। तो नेक्स्ट लाइन में अब मुझे इसे कॉपी कर लेने दीजिए नेक्स्ट पेज पे, या फिर यहीं पे एक लाइन लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हो गया आई इज इक्वल टू, और यहाँ पर देखेंगे ई की पावर ए एक्स और ई की पावर ए एक्स कॉमन है, तो मैं ई की पावर ए एक्स कॉमन ले रहा हूँ, ई की पावर ए एक्स कॉमन ले लिया,
तो यहाँ पर बचा यहाँ पर बचा कॉस बी एक्स डिवाइड बाई ए प्लस बी बाई ए स्क्वायर साइन बी एक्स, और ये माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ये पूरा टर्म किसके बराबर है, ये आई के बराबर है, इंटू आई। फाइन, ये किसके बराबर है, आई के बराबर। ओके, तो अब मुझे इसे कॉपी कर लेने दीजिए नेक्स्ट पेज पे, जस्ट अ सेकेंड। ओके, वेट अ सेकेंड। ठीक है, तो अब देखिए, और एक कांस्टेंट प्लस सी आएगा जो मैं भूल गया हूं, प्लस सी, और यहां पर भी प्लस सी, राइट। अब क्या देख रहे हैं, अब यहां पर माइनस बी बाई ए स्क्वायर इंटू आई है, तो जब ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आई प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू आई, और जो राइट हैंड साइड में जो बचा, ये तो पूरा टर्म बचा, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूं। फाइन, ये पूरा टर्म बचा है तो मैं इसको कॉपी कर लिया। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो और एक और प्लस सी यहाँ पर बचा है, प्लस सी। तो यहाँ से अगर आप आई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, राइट, और यहाँ पर राइट हैंड साइड में तो एज इट इज कोई चेंज नहीं है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक, तो अगर यहाँ पर एलसीएम देखेंगे तो एलसीएम आपका हो जाएगा ए स्क्वायर, फाइन, और यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है, आई। ठीक, और ये राइट हैंड साइड में तो कोई चेंज नहीं है, तो मैं जस्ट वंस अगेन कॉपी कर ले रहा हूँ। ठीक है, ओके, और उसके बाद अब क्या होगा, ये ए स्क्वायर इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट, ए स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, राइट। तो आई इज इक्वल टू, जस्ट अ सेकेंड, अब आंसर आने ही वाला है, आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स डिवाइड बाई ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट, ये ए स्क्वायर इस साइड मल्टीप्लाई हो गया, फाइन, और ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, राइट, डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फाइन, और उसके बाद जस्ट सेकेंड, मैं इस पूरे टर्म को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो है इस पूरे टर्म को मैं वंस अगेन कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, ये पूरा टर्म मैं कॉपी कर लिया, ये ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, फाइन। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, ये जो ए स्क्वायर है, ठीक है, इसको ब्रैकेट के अंदर ले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इस टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा और इस टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी होगा। ठीक, तो उसको मैं क्या लिखता हूं, देखिए, जस्ट अ सेकेंड, ये हो गया ई की पावर ए एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जब ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, ध्यान से देखिए, ये ए स्क्वायर है और जब इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो डिनोमिनेटर में ए है, तो एक ए कैंसिल हो जाएगा, ए बचेगा, तो यानी ए कॉस बी एक्स प्लस, अब देखिए ये ए स्क्वायर है और ये भी ए स्क्वायर है, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, प्लस बी साइन बी एक्स,
और प्लस यहाँ पर मैं C1 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। C1 किसके बराबर है, C1 इज इक्वल टू C टाइम्स, और न्यूमरेटर में a स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से, ठीक। तो ये आपका I का मान है, ठीक है। ध्यान दें, जब भी एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साथ साथ आए, तो जब आप एक बार इंटीग्रेट करते हैं तो फिर से ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट में बदल जाता है। फिर जब दोबारा इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये अपने आप को रिपीट कर लेता है, राइट। ये अपने आप को रिपीट कर लेता है, तो जो रिपीट पार्ट करता है उसे हम I मान लेते हैं, ठीक है। वही I जो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि इसका इंटीग्रल I के बराबर है, और फिर उसके बाद यहाँ पर I का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। आई होप ये कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, प्रॉब्लम कठिन नहीं है। बस ध्यान क्या रखेंगे, जब भी साइन फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक साथ आते हैं तो ये दो बार के बाद रिपीट करते हैं, ठीक है। ये ठीक है, तो ये इसका आंसर है, फाइन, ओके। तो आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम, इससे बिल्कुल ही सिमिलर प्रॉब्लम है, तो मैं उसे ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हूं। देखिए यहां पर क्वेश्चन है e की पावर ax साइन bx, राइट, ओके। तो e की पावर ax साइन bx, तो आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा सेकेंड फंक्शन होगा और ट्रिग्नोमेट्रिक इस केस में फर्स्ट हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन bx e की पावर ax dx, राइट, फाइन। तो दो फंक्शन के प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड का इंटीग्रेशन और इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। तो ये तो साइन bx हो गया, e की पावर ax का इंटीग्रेशन e की पावर ax अपॉन a हो गया, साइन bx का डिफरेंशिएशन हो गया b टाइम्स कॉस bx, e की पावर ax का इंटीग्रेशन e की पावर ax अपॉन a, ओके, ठीक है। तो ये तो एज इट इज हो गया फर्स्ट टर्म, और यहां से b बाई ए हो गया, माइनस b बाई ए बाहर आ गया, और यहां पर कॉस bx e की पावर ax और इसका इंटीग्रेशन, राइट। आई होप ये क्लियर होगा। तो फिर से देखिए, आपको मैं यहां पर रिमाइंड करा दूं कि आपने साइन bx e की पावर x दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन किया, और जब आपने एक स्टेप में कर लिया तो उसके बाद फिर से आपको दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। और जब इसको अप्लाई करेंगे तो देखिए ये तो टर्म एज इट इज है, एज इट इज माइनस बी बाई ए माइनस बी बाई ए, ये ब्रैकेट क्लोज इसलिए कर लिया क्योंकि ये पूरे इंटीग्रेशन से मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो ये हो गया बी बाई ए, राइट। अब ये फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड का इंटीग्रेशन और इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ठीक। तो ये तो एज इट इज है, ये माइनस बी बाई ए, फाइन, ये कॉस बी एक्स और इसका इंटीग्रेशन e की पावर ए एक्स अपॉन ए, ये माइनस कॉस बी एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस बी साइन बी एक्स और इसका इंटीग्रेशन e की पावर ए एक्स अपॉन ए और इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, ओके। तो आई होप ये लाइन क्लियर होगी, ठीक है। अब देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो माइनस बी बाई ए है इसका इस टर्म में और इस टर्म दोनों टर्म में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो पहले फर्स्ट टर्म को देख लीजिए, यहां पर माइनस बी बाई ए है कांस्टेंट के तौर पे और यहां पर डिवाइड बाई ए है, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर मैंने, ठीक है, ये इस स्टेप में मैं मल्टीप्लाई नहीं किया हूं, ठीक है। ये माइनस बी बाई ए एज इट इज है, ये कॉस बी एक्स है e की पावर ए एक्स अपॉन ए, बस ये देखिए माइनस और माइनस क्या हो गया, ये प्लस और b बाई ए, ये b और a कांस्टेंट है, जस्ट ए सेकेंड, ये माइनस बी बाई ए फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म ये भी एज इट इज है, राइट। ये देखिए माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और यहाँ से b और यहाँ से a, ये b बाई ए और ये साइन बी एक्स ई की पावर ए एक्स, ये साइन बी एक्स ई की पावर ए एक्स, राइट। तो यहाँ तक क्लियर होगा, मैं कोई भी स्टेप
रिमूव नहीं किया हूँ ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अब देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस माइनस बी बाई ए को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, यानी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो इस ब्रैकेट के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ फर्स्ट टर्म और सेकेंड के साथ भी। तो फर्स्ट टर्म में क्या होगा, देखिए ये b है और नीचे a और a, तो a स्क्वायर हो गया, तो ये माइनस बी बाई ए स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए ये माइनस है b बाई ए, जस्ट सेकेंड टर्म में देख लीजिए, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस ये माइनस हो गया। यहाँ पर b इंटू बी क्या हो गया, b स्क्वायर हो गया। उसी प्रकार से a इंटू ए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। और ये साइन बी एक्स ई की पावर ए एक्स, राइट, इसका इंटीग्रेशन, फाइन। तो अब आप क्या देख रहे हैं, 2 बार इंटीग्रेट कर दिया आपने और फिर से उसके बाद आपको क्या मिला, साइन बी एक्स ई की पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन। तो अगर आप ध्यान देंगे तो यही तो आपने आई माना था, ठीक है। यहां देखिए यही तो आपका क्या है, यही तो आई है, राइट। तो अब इस पूरे इंटीग्रेशन की जगह मैंने क्या लिख दिया, आई, ठीक। अब इसको मैं नेक्स्ट पेज पे कॉपी कर लिया हूं, ठीक है। तो यहां पे ये माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू आई है, इसको जब लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू आई, राइट। और ये आपका यहाँ से e की पावर ए एक्स मैंने कॉमन ले लिया, e की पावर ए एक्स कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर बच गया साइन बी एक्स अपॉन ए, साइन बी एक्स अपॉन ए, और यहाँ पर क्या बच गया, माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर कॉस बी एक्स, तो माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर कॉस बी एक्स प्लस सी, राइट, फाइन। उसके बाद जब आप ये तो ठीक है, यहाँ से i कॉमन ले लिया, इस वाले टर्म से i कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो गया, राइट। और आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, तो ये टर्म हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, फाइन। और राइट हैंड साइड में कोई चेंजेस नहीं होंगे, ये एज इट इज हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद ये भी एज इट इज है, ठीक। उसके बाद ये ए स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन इधर हो गया, ठीक, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड हो गया, और बाकी जो टर्म था वो इस ब्रैकेट में, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया है, ये टर्म का आपको ए स्क्वायर अपॉन ये टर्म का ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन हमने कर दिया है, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये ब्रैकेट पूरा दिस ब्रैकेट प्लस सी टाइम्स ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमने क्या किया है, यहां पर देखिए इस ए स्क्वायर का जब यहां पर मल्टीप्लीकेशन होगा तो डिवाइड बाई ए है, तो एक ए बचेगा, तो ए साइन बी एक्स ये हो गया। यहां पर ए स्क्वायर और यहां पर डिवाइड बाई ए स्क्वायर है तो 1 हो जाएगा, तो ये माइनस बी कॉस बी एक्स हो जाएगा। और इसको मैंने C1 एक नए वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, ये क्वेश्चन ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स और ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। इसमें आपको बस ये ध्यान देना है कि 2 बार जब इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन अपने आप को जिसको हम इंटीग्रेट करने गए थे, यानी जो इंटीग्रेंड था, जो समाकल्य था, वो रिपीट हो जाता है, राइट। जैसे यहाँ पर यहाँ और 2 बार के बाद यहाँ पर रिपीट कर जाता है, ठीक है। इनका रिजल्ट याद करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर समरी के तौर पे लिख तो दिया है, लेकिन इनका रिजल्ट मैं नहीं लिखा हूँ, ठीक है। जरूरत नहीं है याद करने की, बस इतना ध्यान दें कि ये दोनों जब एक साथ आते हैं तो 2 बार इंटीग्रेट करने के बाद ये अपने आप को रिपीट करते हैं, ठीक। इस पे बेस्ड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आते हैं, ये मोस्ट जनरल केसेज हैं, ठीक है। ए और बी, जैसे मान लीजिए ए का मान 2 हो जाए, बी का मान 3 हो जाए, उसी प्रकार से ए का मान 1, बी का मान 1 हो जाए, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो हमने आपको सबसे जनरलाइज्ड केस बता दिया है, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो आप सभी लोगों को साइन 2a का फॉर्मूला पता होगा, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस a, राइट। तो आप साइन x को क्या लिख सकते हैं, साइन 2 टाइम्स x बाई 2, राइट। तो यहां पर a की जगह क्या है, x बाई 2, तो जहां जहां a है वहां पर x बाई 2 लिख दिया, राइट। तो आपने क्या देखा कि
इस तरीके से साइन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। बेसिकली यहां पर जो भी कोण होता है उसका ये आधा होता है और यहां पे 2 मल्टीप्लाइड होता है, जैसे 2a का आधा a और a होगा, 2a डिवाइड बाई 2 यानी a, ओके। और यहां पर 2 का मल्टीप्लीकेशन। तो आपने क्या देखा, इस साइन x की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। फाइन। तो अब आपने क्या देखा कि ये कुछ इस तरीके का फॉर्मूला बन रहा है कि 2 टाइम्स a और b। तो क्या मैं 1 की जगह a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख सकता हूं? तो जी हाँ, अगर आपको पता है कि ये a का मान है और ये b का, तो आपको ये आइडेंटिटी पता है, 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2। मैंने x/2 क्यों लिया? क्योंकि यहां पे देखिए साइन x/2 और कॉस x/2 था। तो बेसिकली कोई भी x आप ले सकते हैं बशर्ते ये दोनों सेम होने चाहिए। साइन आपने आइडेंटिटी क्या पढ़ी है? आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हर समय 1 होगा बशर्ते ये थीटा और ये थीटा सेम हो। तो इस थीटा का मान हमने यहां पर x/2 के रूप में लिया है, ठीक है। थीटा का मान x/2 है, तो हमने 1 को साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 लिख दिया और ये 2 sin x/2 cos x/2। अब ये फॉर्मूला किसका हो गया? साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर, राइट। और ये स्क्वायर रूट, सॉरी, ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो यानी साइन x/2 और कॉस x/2। तो इनका इंटीग्रेशन अलग अलग कर सकते हैं, साइन x/2 का इंटीग्रेशन प्लस कॉस x/2 का इंटीग्रेशन। साइन x/2 का इंटीग्रेशन होता है कॉस x/2 और जो x का कोफिशिएंट होता है 1/2, जो यहां पर जस्ट सेकेंड, x का कोफिशिएंट 1/2 है तो 1/2 से डिवाइड कर देंगे। कॉस x/2 का इंटीग्रेशन साइन x/2 और जो x का कोफिशिएंट 1/2 है उससे डिवाइड कर देंगे, राइट। तो ये इस प्रकार से आपका हो गया। यहाँ ये 1/2 है तो ऊपर चला जाएगा -2 cos x/2 प्लस 2 sin x/2 प्लस c, राइट। 2 कॉमन ले लेंगे, फाइन, जस्ट सेकेंड, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये पॉजिटिव टर्म मैंने पहले लिख लिया sin x/2 और ये माइनस कॉस x/2 प्लस c। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम के तौर पे, अब जैसे इस क्वेश्चन में मैंने आपसे स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन एक्स पूछा था, इस वीडियो में आपसे पूछ रहा हूं स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, राइट। इसको आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पार्ट 5 करेंगे और ये आखिरी पार्ट होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स चैप्टर का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं।